वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस एग्जाम का जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लोकायुक्त। हमने जो सेशन चला रखा था राजस्थान के आयोग, उसमें से 4 आयोग हमने कंप्लीट कर लिए। आज जो 5वां आयोग है वो लोकायुक्त पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो राजस्थान के लोकायुक्त को समझने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं, कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान का विचार स्वीडन के अमुंडसमैन संस्था के आधार पर उत्पन्न हुआ। तो मतलब यहाँ शुरुआत कहां से होती है, तो स्वीडन का एक जो संस्था थी अमुंडसमैन, उस संस्था से वो लोकायुक्त संस्थान की है वो उत्पन्न होता है। यह आपको ध्यान रखना है, आधार उत्पन्न होता है। फिर बात करें लोकायुक्त भारत की चर्चा करें तो लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा लाया गया, किंतु लागू नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के अंदर सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कौन सा राज्य लेकर आया था, उड़ीसा राज्य लेकर आया था 1970 में। फिर बात करते हैं 1971 की, तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया। तो यानी कि लोकायुक्त विधेयक है वो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने 1971 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया, 1973 में किया गया। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, अब हमने अधिनियम पारित कर दिया 1973 में। तो अपने राजस्थान के अंदर लोकायुक्त संस्था कब प्रभावी हुई थी, तो प्रभावी है वो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान के अंदर प्रभावी हुई थी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति है वो लोकायुक्त की कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किसके परामर्श से करता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से है वो नियुक्ति करता है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ये पॉइंट याद रखना। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता से है जो परामर्श से है वो दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल करता है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य प्रमुख कार्य है वो भ्रष्टाचार की जांच करना, इसका प्रमुख कार्य है। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि कार्य क्या होता है लोकायुक्त का, भ्रष्टाचार की जांच करना। अब बात करें तो ये भ्रष्टाचार की जांच करता है, लेकिन किन अधिकारियों के विरुद्ध यह जांच नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट बनता है। तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके खिलाफ यह जांच नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। केंद्र का कोई भी अधिकारी अगर है तो उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। राज्य के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। और जो पंचायती राज के जो पंच व सरपंच होते हैं उनके खिलाफ है वो जांच नहीं कर सकता। और विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने इसका कार्यकाल देख लिया, तो हमने इसका कार्य देख लिया। अब देखते हैं कार्यकाल, तो कितने वर्षों के लिए यह कार्य करता है, तो 5 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष है, जो भी पहले हो उसके अनुसार है वो दोस्तों इसका कार्यकाल रहता है। पद मुक्ति की बात करें तो पद से कौन हटा सकता है, राज्यपाल द्वारा है वो उसको हटाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी पाए जाने पर है वो हटाया जा सकता है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि यह कैसा पद है, तो यह सांविधिक पद है, सलाहकारी संस्था है एक तरह की ये, ठीक है। बात करें प्रथम लोकायुक्त कौन थे, यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्रथम लोकायुक्त थे श्री ID दुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश थे। उनको है वो राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है 1973 के अंदर। फिर बात करें इन्हीं के साथ प्रथम उपलोकायुक्त और एकमात्र राजस्थान के उपलोकायुक्त कौन थे, KPU मेनन है वो थे। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में जो है वो प्रताप कृष्ण लोहरा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो हमने थ्योरी देख ली, अब देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए वो लेकर आया हूं। तो लोकायुक्त संस्था है, तो यह कैसी संस्था है, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है ये, सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो हमने पढ़ा था राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत है वो राजस्थान के अंदर लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत है वो इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ये है कौन थे? आई.डी. दुआ थे। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? आई.डी. दुआ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो और बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। एकदम सही बात है, ये भी 1973 में की गई थी लोकायुक्त संस्थान की स्थापना। फिर बात करते हैं तो न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, ये बात भी सही है। तो यानी ए और दो, यानी कि एक और दो दोनों ही सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए व दो दोनों एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। एक व दो दोनों सही है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? हमने पढ़ा है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इसका लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो बात करें तो मंत्री, सही बात है। राजस्थान विधानसभा के अंदर जितने भी मंत्री होते हैं उनके खिलाफ है वो जांच कर सकता है, ये लोकायुक्त के पास अधिकार है। जिला परिषद व के जिला प्रमुख इसके खिलाफ भी जांच कर सकता है। मैंने कहा था जो पंचायती राज के अंदर ओनली पंच व सरपंच होते हैं ना उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, और बाकी जितने चाहे जिला परिषद का जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे फिर वो महापौर हो नगर पालिका का, उनके खिलाफ है वो सभी के खिलाफ जांच करने का अधिकार है लोकायुक्त को। तो ये भी है, इसके खिलाफ भी जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन अपना है राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम के कार्यरत व्यक्ति को, तो इसके खिलाफ भी है वो जांच कर सकता है। यानी कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जांच कर सकता है। इंपॉर्टेंट बनता है। मैंने जो वो व्यक्ति बताए थे ना उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, तो इसके अंदर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यह पूछा कि किसके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ वो जांच नहीं कर सकता। राजस्थान का लोकायुक्त, यह आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री चाहे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लोकायुक्त इनमें से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकता है? पहला वाला जो क्वेश्चन था 6 नंबर वाला वो जांच नहीं कर सकता, तो वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके विरुद्ध जांच कर सकता है, तो इसमें देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जांच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई, इसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। जो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। राजस्थान के महालेखा परीक्षक के खिलाफ भी है वो जांच है वो नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी यानी कि राजस्थान के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद में आप जांच नहीं कर सकता। अगर आप ऑन ड्यूटी है राजस्थान के कर्मचारी हैं तो जांच हो सकती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के खिलाफ वो जांच कर सकता है। मैंने कहा था ओनली पंचायती राज के अंदर पंच व सरपंच को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं उनके खिलाफ जांच वो कर सकता है राजस्थान का लोकायुक्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान के लोकायुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में गोपाल कृष्ण नहीं है, प्रताप कृष्ण लोहरा है। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है, वो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। जबकि प्रद्युमन सिंह कौन है? अरे प्रद्युमन सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, छठे वित्त आयोग के। और मधुकर गुप्ता की बात करें तो ये क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लोकायुक्त की नियुक्ति। और किसके परामर्श से? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करने के बाद में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन लोकायुक्त को लेकर। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वास्तव में आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।